हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एक टॉपिक है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी की, उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसका सब डिवीज़न पढ़ेंगे कि इसको किस किस तरीके से इसको बांटा गया है। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के फंक्शंस पढ़ेंगे, ड्रग सेफ्टी में क्या क्या वर्क है हम वो पढ़ेंगे, और भी एक दो टॉपिक हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, जिसको हम पीटीसी के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि नई पॉलिसीज़ बनाती हैं थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग से रिलेटेड। कोई भी ड्रग है उसका कैसे यूज़ करना, ये हम पीटीसी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन विच फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज़ रिगार्डिंग थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग। उस ड्रग को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, मतलब हम जो पीटीसी है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। जैसे कि पीटीसी इज़ कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट कम से कम 3 फिजिशियन होने चाहिए, एक फार्मासिस्ट उसमें होना चाहिए इस कमेटी में, और एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। ये कंपोजिशन होती है। फिर इसका सब डिवीज़न पढ़ लेते हैं। इसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले में एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, मतलब जो कैंसर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट आते हैं उनके बारे में मतलब जांच करना, और अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं उनके बारे में एक ये कमेटी होती है कैंसर के रिलेटेड। दूसरी होती है कार्डियोवैस्कुलर, डायूरेटिक्स, हाइपोटेंसिव, वैसोडायलेटर, एंटीकोगुलेंट्स, कार्डिक, ग्लाइकोसाइड्स, ये दूसरी कमेटी होती है। फिर थर्ड आते हैं सीएनएस एजेंट, एंटी कन्वुलेंट, मतलब जितनी भी ब्रेन की बीमारियां होती हैं उसमें जितने भी मतलब फिजिशियन हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, वो इन सारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनके बारे में। फिर फोर्थ आता है सब कमेटी। फोर्थ में आता है एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं हमारे, हार्मोन, थायराइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो गए, ये आते हैं हमारे फोर्थ सब कमेटी में। पाँचवा आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और लैक्सेटिव, मतलब हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं उसके बारे में। फिर आता है फंक्शन ऑफ पीटीसी, मतलब पीटीसी का, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का क्या क्या फंक्शन होता है। उसका पहला फंक्शन होता है मिनिमाइजिंग द मेडिकेशन एरर। अब मेडिकेशन एरर क्या होता है? मेडिकेशन एरर का मतलब होता है कि ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, जैसे कि हमें दवाई खानी होती है टाइम पे। ये सबके साथ होता है कि हम लोग जैसे दवाई खाना भूल जाते हैं। तो अब जैसे टाइम था सुबह, दोपहर, शाम, अब दोपहर की भूल गई तो वो शाम को खाएंगे, तो गैप आ जाता है बीच में। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इसका एक फंक्शन होता है मिनिमाइजिंग द मेडिकेशन एरर। सेकेंड आता है मिनिमाइजिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर कहते हैं जिसको। मतलब एडवर्स रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन को लेने के बाद अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अगेंस्ट, जैसे इचिंग होना, रेडनेस आना, आँखें लाल हो जाना, ये सारी चीज़ें, उसको भी कम करना एक पीटीसी का फंक्शन होता है। अवेयर फ्रॉम नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग, जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, ओपियम वगैरह, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं, उनसे लोगों को जागरूक करना। चौथी आती है डेवलपमेंट न्यू पॉलिसीज़, ड्रग से रिलेटेड जितनी भी न्यू पॉलिसीज आती हैं उसको और आगे बढ़ावा देना। पाँचवा आता है टू स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में दवाई को, उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना। फिर टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ड्रग, हम ड्रग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोग्राम बनाने चाहिए। फिर हम बात करते हैं फार्मा पीटीसी इज़ इन ड्रग सेफ्टी, मतलब ड्रग सेफ्टी में इसका क्या रोल है। ड्रग सेफ्टी इज़ अ मेजर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल। ड्रग सेफ्टी हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको फार्मासिस्ट और बहुत सारे मेडिकल स्टाफ निभाते हैं। द फॉर्मेट गाइडलाइन इशूड बाय द कमिटी टू इंश्योर द सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं पीटीसी ने कि अगर हम किसी भी ड्रग को अगर हम किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। फर्स्ट है द फार्मासिस्ट शुड अवेयर फ्रॉम, उनको नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग से अवेयर होना चाहिए। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ड्रग, जितनी भी डेंजरस मतलब जो लोगों को खतरनाक दवाइयाँ होती हैं उनसे प्रॉपर रेगुलेशन, मतलब उनका प्रॉपर रेगुलेशन। अब जैसे कोई भी मेडिकल स्टोर है तो उसमें डेंजरस ड्रग का अलग वो होता है लॉकर टाइप में, तो उसमें अलग रहती हैं वो
वो हम ऊपर नहीं रख सकते, वो हमेशा नीचे ही रहती हैं। वैसे ही इज़ देयर एनी फिज़िकल वेरिफिकेशन, और जो भी ड्रग एक्सपायर्ड हो गई हैं उनका फिज़िकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। डज द ड्रग हॉस्पिटल प्रोवाइड सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर द फार्मेसी। जो हॉस्पिटल है वो स्टोरेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जो भी इस सेफ वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है। फिर इज़ देयर मैन्युफैक्चरिंग इफ़ यस डन फॉलो GMP, मतलब अगर उस हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या वो GMP को फॉलो कर रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को ये फॉलो कर रही है या नहीं। फिर नाउ डेज ड्रग थेरेपी इज़ अ बिकम कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ ADR। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की जो हॉस्पिटल में कि ADR के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी ADR का केस मिलता है, एवरी केस ऑफ ADR मस्ट बी फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द फिजिशियन। अगर कोई भी हमें ADR का केस मिलता है तो सबसे पहले हमें फिजिशियन को बताना चाहिए। अगर उसके बाद फिजिशियन उसको देखेगा उस रिपोर्ट को, उसके बाद वो चेयरमैन को देगा, PTC के जो चेयरमैन होता है उसको देगा। फिर चेयरमैन क्या करेगा, वो अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनको वो रिपोर्ट भेजेगा, कहेगा कि क्या कमी आ रही है हमारी ड्रग में, जैसे कि अगर DTAB, एम्स हो गया, PGI हो गया, इन सब की फुल फॉर्म लिखी हुई हैं, इनको भेजेगा। फिर लास्ट टॉपिक PTC इन एमरजेंसी ड्रग, मतलब जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी है उसमें एमरजेंसी ड्रग की रोल क्या है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर हॉस्पिटल टू प्रिपेयर बॉक्सेस कंटेनिंग एमरजेंसी ड्रग्स। ये एक हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि वो एमरजेंसी बॉक्स को प्रिपेयर करे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी केस में वो वहाँ पे होना चाहिए। द PTC मेक द लिस्ट ऑफ सच ड्रग्स एंड सप्लाई इन एमरजेंसी केसेस। PTC के मेंबर क्या करते हैं, उस एमरजेंसी ड्रग की लिस्ट बनाते हैं, उस बॉक्स को प्रिपेयर करते हैं और एमरजेंसी केसेस के लिए उसको सप्लाई करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।